और राही का सच सामने लाने के लिए कान्हा जी के भरोसे अनुपमा कर रही है उंगली टेढ़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज अनुपमा एक झूठ के मीनार पे खड़ी है, जिसमें प्रेम और राही बार बार अनुपमा से झूठ बोलते आ रहे हैं, जबकि उनकी आंखें, उनके हाव भाव कुछ और ही बता रहे हैं। बार बार अनुपमा का एक शून्य पे निहारते रहना, ये सोचते रहना कि ये बोल क्या रही है और इसकी आंखें कह क्या रही हैं। सेम विद प्रेम। तो क्या अनुपमा, हम अगर इसको समझ के चले कि कान्हा जी के आशीर्वाद के साथ, कान्हा जी के भरोसे पे अपनी उंगली टेढ़ी कर रही है और बार बार उसी चीज को करती जा रही है, जिससे कि प्रेम और राही का सच सामने आएगा, उनका सब्र का पैमाना भरेगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज फिर से अनुपमा ने राही से पूछा, दर्द शेयर करने के लिए, मां बेटी का बॉन्डिंग दिखाया कि बेटा तू मेरे से बात कर, क्योंकि मुझे लगता है कि तेरे दिल में कुछ है। मगर राही ने फिर से झूठ बोल दिया। राही ने फिर से झूठ बोल दिया कि रात को प्रेम के साथ मैं सिर्फ माही के बारे में बातें कर रही थी, क्योंकि बातें तो वो अपने बारे में कर रहे थे कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। प्रेम बार बार अनुपमा से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तो क्या वाकई में अनुपमा इतनी बेवकूफ है कि उसको सामने से सच नहीं दिख रहा? क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा हमने हमेशा देखा है अनुपमा के किरदार के साथ कि पहले यही लगता है कि अनुपमा को कुछ पता नहीं चल रहा, अनुपमा कुछ देख नहीं पा रही, अनुपमा चलती जा रही है जैसा लोग कह रहे हैं, मगर अल्टीमेटली अनुपमा धमाका करती है। और यही धमाका अनुपमा इस बार भी करने वाली है, क्योंकि अनुपमा सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कहीं ना कहीं कि जो मैं पढ़ पा रही हूं राही और प्रेम की आंखों में, वो इनकी जुबान से सुनो। क्योंकि जुबान से तो सिर्फ माही बोल रही है कि मैं प्यार करती हूं, मैं प्यार करती हूं, मैं प्यार करती हूं। तो माही का इलाज भी इस समय यही है कि जिससे वो प्यार करती है वो इसको मिले, क्योंकि जब वो नहीं मिलेगा तभी माही का पूरी तरह से भूत उतरेगा कि अनुपमा ने, उसकी मां ने उसकी कोशिश की, अनुपमा ने एक भी पॉइंट पीछे नहीं रखा कि मैं अपनी बेटी के लिए ना करूं, उसने सब कुछ किया। आज वो पंडित जी की बात को भी ना मान के आगे बढ़ी। तो इसका मतलब यह है कि अनुपमा को कान्हा जी पे भरोसा है। कान्हा जी मेरे हाथों से कुछ गलत होने नहीं देंगे, इसलिए वो उसी सब्र के साथ चल रही है कि ये दो बच्चे जो मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं बार बार, ये अपना सच सामने लेके आएंगे। आज अनुपमा ने जब कहा, ये बात सबके सामने कही कि अब शादी तो हमने फिक्स कर ही लिया, तो क्या जरूरत है कुंडली मिलाने की। बात एक तरह से सही थी, क्योंकि जब बोल ही दिया कि शादी होनी है, अब कुंडली मिला के वहम पालने की क्या जरूरत है। जो भी इनकी किस्मत में होगा, शादी चलाएंगे नहीं चलाएंगे देख लेंगे ये लोग। इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि अनुपमा को पता है कि ये शादी तो होगी नहीं, क्योंकि अनुपमा अल्टीमेटली वेट कर रही है उस मोमेंट का जब ये राही प्रेम अपने मुंह से अपना सच जो है स्वीकार करेंगे। और माही की अभी ट्रीटमेंट यही है कि उसके इर्द गिर्द प्रेम घूमता रहे और माही खुश रहे, माही कुछ ना करे, क्योंकि अल्टीमेटली आज नहीं तो कल माही के ऊपर गाज गिरनी ही गिरनी है। तो तब तक माही को संभालने का, माही को समझने का और समझने का, कान्हा जी से और ज्यादा भक्ति करने का अनुपमा को समय मिल रहा है। आज अगर अनुपमा अंदर ये कहती है कि कुंडली के बारे में कहती है, तो बाहर आके पंडित जी से बात पे ये भी साबित होता है कि अनुपमा विश्वास करती है। अगर नहीं विश्वास करती तो बार बार राही की कुंडली लेके पंडित जी के पास क्यों जाती जब राही मिल नहीं रही थी। इसका मतलब अनुपमा विश्वास करती है। तो जब विश्वास करती है तो अंदर ये कह के अनुपमा बाहर आ रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ नेगेटिव नहीं, वो गड़बड़ पॉजिटिव है। अनुपमा ने कंबल वाली बात को भी सिर्फ देखकर आगे बढ़ गई, इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसकी एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि अब भी सच बोल दो, अब भी सच बोल दे प्रेम, अब भी सच बोल दे राही।
मगर ना राही टस से मस हो रही है, ना प्रेम हो रहा है, मगर इनको इस प्रेम अग्नि में जलने का शौक चढ़ा है। तो अनुपमा भी देखना चाहती है कि ये कितनी देर तक इस जलन को सहन करते हैं, क्योंकि जलन तो अब राही के कैरेक्टर में भी दिख रही है जब वो बार बार प्रेम को माही के साथ देखती है। तो ये अब पूरा का पूरा चक्र जो है, मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है कि अनुपमा बड़ा धमाका जरूर करेगी और वो धमाका सुनकर सबके कानों की सीटियां बज जाएंगी, क्योंकि अनुपमा चुप है तो इसका मतलब है कि कुछ तो आगे होने वाला है। क्योंकि अनुपमा आज भी कहती कि कोई बात नहीं, 2 दिन बाद सगाई है, कर लेंगे, ऐसा है कर लेंगे, वैसा है कर लेंगे, मतलब जो भी माही कह रही है वो कर लेंगे, ताकि ये दोनों जो है, क्योंकि जानकी की बातों को भी अनुपमा इग्नोर नहीं करेगी। तो क्यों इग्नोर करती जा रही है, क्यों आगे बढ़ती जा रही है? सिर्फ कान्हा जी के भरोसे पे कि ये सामने से सच बोले। तो मजेदार होगा वैसे ये देखना भी, जो मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से मैंने सोचा है। आप क्या कहते हो? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.